हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि यूजिन सिंडेक से पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। तब सिंडेक डर जाती है और वो उससे कहती है कि वो यहाँ पे आने से पहले ही दरवाजा नॉक की थी, लेकिन अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, तो इसलिए वो अंदर चली आई। और साथ में वो उसे कहती है कि वो उसके लिए डालिया लेके आई है, क्योंकि बीमार होने पर खाना में डालिया ही खाना चाहिए। तब यूजिन सिंडेक से कहता है कि उसे अब घर पे जाना चाहिए, लेकिन सिंडेक झूठ बोलती है कि वह छाता लेके नहीं आई है और बाहर बारिश हो रहा है। लेकिन जब यूजिन खिड़की की तरफ देखता है तब बारिश छूट चुका होता है, इसलिए वो सिंडेक को वापस जाने के लिए कहता है। अब सिंडेक छाता लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी हम लोग देखते हैं कि यूजिन खिड़की के सामने खड़ा होकर सिंडेक को देख रहा है और वह मुस्कुराता है, जिसके बाद वह अंदर जाके मुस्कुराते हुए डालिया को खाने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद यूजिन अपने स्टूडियो पे पहुंचता है, जहाँ पे यूनकी उसे देख के बहुत खुश होता है और वह उससे पूछता है कि वो इतनी जल्दी कैसे चला आया। तब यूजिन उसे कहता है कि उसका तबीयत ठीक हो गया है, इसलिए वो यहाँ पे चला आया। और तभी सिंडेक उसे देख के मुस्कुराती है। अब प्रैक्टिस खत्म करने के बाद जब शाम को यूजिन और सिंडेक एक दूसरे के साथ जा रहे होते हैं, तभी सिंडेक उससे पूछती है कि यूनकी ने उसे बताया है कि वह साल के इसी महीने में हमेशा बीमार पड़ जाता है। अब यूजिन उसे कहता है कि जब वह छोटा था तो उसके डैड ने 3 शादी की थी, लेकिन उसके तीनों के तीनों माँ मर गई और वह इसी महीने में था, इसलिए वो हमेशा माँ को याद करने के लिए इस महीने में अकेले रहता है और लोगों से झूठ बोलता है कि उसका तबीयत खराब है। तब सिंडेक को यह सुनने के बाद सच में काफी दुख होता है और वह कहती है कि उसने उसके रूम में जो कविता पढ़ी थी वो बहुत ही अच्छा था। तब यूजिन उसे कहता है कि उसे कविता लिखने का बहुत शौक है और वह बुक्स भी लिखना चाहता है। जिसके बाद वे दोनों बातें करते हुए घर पे चले जाते हैं। अब से नेक्स्ट डे पे जाता है, जहाँ पे जब सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी अचानक से कस के दरवाजा ठकठकाने की आवाज आती है। अब आवाज बहुत जोर से आ रहा था। तब यूजिन जाके चेक करता है, तब वहाँ पे जापानीज पुलिस होते हैं, जो कि यूजिन को धक्का देने के बाद अंदर चले आते हैं। जिसके बाद यूजिन उन पुलिस ऑफिसर को कहता है कि वो एकाएक अंदर कैसे आ सकते हैं, उन्हें कम से कम रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। जिसपे वो पुलिस ऑफिसर गुस्से में कहता है कि वह कोरियन है और जापानीज नहीं लगता। तभी बीच में सुन हो चला आता है और वह ऑफिसर को बताता है कि वे सभी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और वे लोग यहाँ पर मंच पर परफॉर्मेंस करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिस पर वो पुलिस ऑफिसर गुस्से में पूछता है कि एक कोरियन आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है। तब यूजिन कोरियन भाषा में कहता है कि वह आजादी के बाद से ही यहाँ पर है, इसलिए वह यहीं पर रहता है। लेकिन वह पुलिस ऑफिसर गुस्से में उसके ऊपर गन तान देता है और वह कहता है कि उसे जापानीज में बोलना चाहिए, ना कि कोरियन में। लेकिन यूजिन नहीं डरता है। तभी सुन के पुलिस ऑफिसर को समझाता है कि यह अभी जापानीज सीख रहा है और इसे सही से जापानीज बोलने नहीं आता। अब यह सुनने के बाद वह पुलिस ऑफिसर गन तो नीचे कर लेता है, लेकिन वह सुन हो को कहता है कि कोरियन सिर्फ जापान में किसी खास मकसद से आते हैं और वे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। के बाद वो अपने दोनों ऑफिसर को यहाँ की चेकिंग करने के लिए कहता है। तब वह ऑफिसर यहाँ की चेकिंग करने लगते हैं, वहाँ के सभी सामान को गिराने लगते हैं। यह देखने के बाद यूजिन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सुन हो उसे रोक लेता है। अब दोनों ऑफिसर उस ऑफिसर को बताता है कि यहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तब वो सीनियर ऑफिसर जून हो को धमकी देता है कि अगर उसे यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई मकसद के बारे में पता चला तो वह जून हो को नहीं छोड़ेगा, और वो धमकी देके चला जाता है। जिसके बाद यूजिन फिर से मीटिंग बैठाता है और वो अपने टीममेट्स को बताता है कि उन्हें प्रैक्टिस पे जोर देना चाहिए। लेकिन उसके टीममेट्स काफी डरे होते हैं, क्योंकि जापानीज पुलिस उन्हें धमकी देकर गई है। लेकिन यूजिन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि उन लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया है। तब सिंडेक इस पे राजी होती है कि यूजिन बिल्कुल सही कह रहा है। अब सिंडेक की बातें सुनने के बाद सभी लोग राजी हो जाते हैं। अब घर जाते समय यूजिन सिंडेक से पूछता है कि जब सभी लोग उसके बात के लिए राजी नहीं थे तो वह एकाएक राजी क्यों हो गई। तब सिंडेक उसे बताती है क्योंकि उसे यूजिन पर भरोसा है कि यूजिन उन लोगों की मदद करेगा। तब यूजिन बहुत खुश होता है और वे लोग बातें करते हुए घर की ओर चले जाते हैं। अब सीन नेक्स्ट डे पे जाता है, जहाँ पे यूजिन और उसके टीम में सभी जगह पे जाके परफॉर्मेंस करते हैं।
जैसे कि एक शहर से दूसरे शहर में। अब जब वे लोग टोक्यो में जाके परफॉर्मेंस करते हैं तब वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर भी उनके नाटक को देखने के लिए आए होते हैं। अब जब वे लोग नाटक कर रहे होते हैं तभी उसमें एक नारा होता है कि 10 साल बाद भी किसी को आजादी नहीं मिली, और वे लोग आजादी का नारा लगाने लगते हैं। अभी वहाँ पे एक जूनियर ऑफिसर सीनियर को कान में कुछ कहता है। अब वहाँ पे परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद शिंदे गाना गाना शुरू कर देती है, जहाँ पे सभी लोग शिंदे की तरफ ही देख रहे होते हैं। अब इसके बाद वे सभी पार्टी करने के लिए एक छोटे से पब में जाते हैं, जहाँ पे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उन लोगों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा चल रहा है। तभी यून की शिंदे के पास आता है और वो उसे डांसिंग करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। इसके बाद वे लोग डांसिंग करने लगते हैं, जिसके बाद यूजिन शिंदे की तरफ ही देख रहा है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे वह सीनियर ऑफिसर चला आता है और वह पब के अंदर जबरदस्ती घुसकर सभी के सामने चिल्ला के पूछता है कि जो नाटक अभी किया गया था उसका मैनेजर कौन है। जिसके बाद यूजिन उसके सामने चलते हुए आता है और वह कहता है कि यह नाटक उसी का है। तभी वहाँ के दोनों ऑफिसर यूजिन को पकड़ लेते हैं, उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। अब यूजिन उसे बार बार पूछने की कोशिश करता है कि वह क्यों लेके जा रहा है, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आता। थोड़ी देर के बाद सभी टीम में पुलिस से स्टेशन के बाहर खड़े होते हैं, जहाँ पे यून की जब अंदर से बातें करके बाहर आता है तब वह उन लोगों को बताता है कि उनके नाटक में जो लास्ट सब नारा का था, इसलिए जापानीज पुलिस गुस्से में है, इसलिए उन लोगों ने यूजिन को अरेस्ट किया है और वे 2 घंटे के बाद यूजिन को छोड़ देंगे। लेकिन वहीं पे अंदर में हम लोग देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स ने यूजिन को काफी बुरी तरह से पीटा है। अब यूजिन को पीटने के बाद यह जापानीज ऑफिसर बाहर चला जाता है। तब यूजिन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। अब 2-3 घंटे के बाद जब यूजिन को छोड़ दिया जाता है तब यूजिन अपना कपड़े पहन के पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है, और जब वह गेट से बाहर निकलता है तभी वहाँ पर शिंदे खड़ी होती है। जिसके बाद शिंदे यूजिन को देखने के बाद रोने लगती है, जिसके साथ ही ये ड्रामा खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मेरे आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।